व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का पर्पज़ है क्या? क्यों चाहिए हमें पार्लियामेंट? पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो पर्पज़ क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट में ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो ही अपनी उस उनमें से ही सरकार के मेंबर्स चुने जाते हैं। मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर उन्हीं में से ही चुने जाते हैं। तो मतलब सरकार अलग से नहीं बनती, पार्लियामेंट से में जो जीत के गया है वही सरकार बनाते हैं, और फिर जो सरकार है फिर वो सारी कंट्री चलाती है। तो पर्पज़ क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द नेशन थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स। पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एरिया से कंस्टिट्यूंसी डिवाइडेड की गई है कंट्री में। तो जब कंस्टिट्यूंसी डिवाइडेड है तो वहाँ से एक एक मेंबर को, वहाँ से हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक एमपी जीत के आया है, मतलब वो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब पूरे जो पार्लियामेंट है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जीत के आया मतलब इलेक्टेड मेंबर है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट क्या कर रही है? पीपल ऑफ द नेशन थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स। जो जीत के आए हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं, वो पार्लियामेंट में हैं। तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है इलेक्टेड मेंबर्स जो कि चुनाव जीत के आए हैं। पार्लियामेंट मेक्स अमेंड एंड रिपील लॉ फॉर द कंट्री। जो लॉ भी, कोई लॉ भी कंट्री में बनता है उसमें कोई भी सुधार होता है, अमेंड मतलब सुधार होना, एंड रिपील मतलब ख़त्म कर देना। जैसे हमारा संविधान कब का बना है, तो तब से चीज़ें चली आ रही हैं, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ जाती है टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। तो कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पुराना हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे काम पार्लियामेंट ही करती है। तो पार्लियामेंट मेक्स अमेंड एंड रिपील लॉ फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए लॉ को बनाना, मेक्स मतलब बनाना, अमेंड मतलब चेंज करना, सुधार करना मतलब कुछ नया ऐड कर देना, एंड रिपील लॉ जो पुराने हो गए हैं, जो आज के उसमें नहीं चलते, उन्हें ख़त्म करना। ये सारे काम पार्लियामेंट के हाथ में ही हैं। मतलब कंट्री में एक्चुअल पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो सरकार गिरा सकती है कभी भी। इसीलिए सरकार उसी की बनती है जिसकी मेजोरिटी हो। मेजोरिटी मतलब जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट रखती है पार्लियामेंट में, फिर उसके अकॉर्डिंग सरकार चलती है, क्योंकि फिर उसे गिराना मुश्किल है, क्योंकि 50% से ज़्यादा सीट चाहिए। तो जो मेजोरिटी में हो वो है गवर्नमेंट, वो फिर ठीक से काम कर पाती है, क्योंकि उसके पास 50% से ज़्यादा सीट होती हैं। नहीं तो पार्लियामेंट के हाथ में है सरकार को गिराना। सरकार को गिराना मतलब सरकार को हटाना। पार्लियामेंट चेक एंड सुपरवाइज द एग्जीक्यूटिव टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री, सरकार, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, कि एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है कि हाँ तुम इसके मंत्री हो और तुम्हें ये काम करना है। तो ये सारी पावर जो है पार्लियामेंट ने ही दी है। तो पार्लियामेंट ही ये देखेगी कि कौन सा, कोई ऐसा मिनिस्टर्स नहीं है जो मिसयूज़ कर रहा है पावर का। पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। पार्लियामेंट अप्रूव द बजट, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पार्लियामेंट क्या करेगी? बजट को अप्रूव करेगी, टैक्सेस को, और गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है उसको भी अप्रूव, मतलब जो भी सारे खर्चे कंट्री में हो रहे हैं उन सबको देखने का काम पार्लियामेंट ही करती है। पार्लियामेंट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस नेशनल इशू एंड पॉलिसीज। देखो सारी चीज़ें जो भी हैं कंट्री में, जो भी इशू चल रहे हैं, वो सारे पार्लियामेंट में ही डिस्कस होते हैं। पार्लियामेंट ही उनके ऊपर फैसला लेती है। तो एक्चुअल में जो कंट्री चल रही है वो पार्लियामेंट चला रही है, और पार्लियामेंट में जो एमपी हैं वो हर एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि क्लास का मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल के सामने, ऐसे ही पूरी कंट्री को चलाने वाले एमपीज अपने अपने एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अपना एरिया मतलब जहाँ से वो चुनाव लड़के आए हैं। तो ये सारे पर्पज़ हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट मतलब कंट्री को चलाने के लिए पार्लियामेंट से बड़ा रोल किसी का नहीं है। पार्लियामेंट काम करते हैं संविधान को बेस बना के। पार्लियामेंट में होते हैं इलेक्टेड एमपीज। पार्लियामेंट लॉज को मेक करती है, अमेंड करती है और रिपील करती है, बनाना, सुधारना और चेंज करना, ख़त्म करना। और जो भी काम एग्जीक्यूटिव करते हैं उन काम को देखती है, सुपरवाइज करती है, पावर के मिसयूज को रोकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही बजट को अप्रूव करती है। पार्लियामेंट में ही नेशनल इशू डिस्कस होते हैं, पॉलिसीज डिस्कस होती हैं। तो ये पार्लियामेंट के ही काम है, इसलिए पार्लियामेंट ज़रूरी है।